हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी 4th यूनिट है। स्टार्ट करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। किसी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात होने पर यदि उसकी सहायता से किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ज्ञात की जा सके तो ऐसे रूपांतरण संबंध गैलीलियन रूपांतरण कहलाते हैं। हालांकि ये है आपेक्षिकीय यांत्रिकी में नहीं आता है, लेकिन आपेक्षिकीय यांत्रिकी की आवश्यकता क्यों पड़ी उसे जानने के लिए हमें इसको भी देखना पड़ेगा कि गैलीलियन रूपांतरण क्या है। तो उन संबंधों को गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। यहाँ पर दो निर्देश तंत्र S और S डैश दिए हुए हैं, जिसमें S निर्देश तंत्र में यदि किसी कण की स्थिति ज्ञात है तो S डैश निर्देश तंत्र में उस कण की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। अब देखते हैं गैलीलियन रूपांतरण संबंध क्या क्या हैं। स्थिति के लिए स्थिति रूपांतरण संबंध है R डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर माइनस V वेक्टर T, जहाँ R डैश वेक्टर निर्देश तंत्र S डैश में कण की स्थिति है, जबकि R वेक्टर निर्देश तंत्र S में कण का स्थिति सदिश है और V वेक्टर निर्देश तंत्र S के सापेक्ष S डैश का वेग है। तो अगर निर्देश तंत्र S में कण की स्थिति R वेक्टर ज्ञात हो तो R डैश वेक्टर ज्ञात की जा सकती है। अगर इनको हम निर्देशांकों में रूपांतरित करना चाहें तो x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस वी एक्स टी, y डैश इज इक्वल्स टू y माइनस वी वाई टी एंड z डैश इज इक्वल्स टू z माइनस वी जेड टी। ऐसे ही अगर वेग रूपांतरण देखें तो v डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू v वेक्टर माइनस कैपिटल V वेक्टर है, जहाँ v डैश वेक्टर निर्देश तंत्र S में कण का S डैश में कण का वेग है, जबकि V वेक्टर निर्देश तंत्र S में कण का वेग है और कैपिटल V वेक्टर है हमारा निर्देश तंत्र S के सापेक्ष S डैश का वेग। अब बात करते हैं त्वरण रूपांतरण की। त्वरण में A डैश वेक्टर A के वेक्टर के इक्वल होता है। ऐसे ही अगर बल रूपांतरण देखें तो इस त्वरण को m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा F डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर। और समय रूपांतरण टाइम ट्रांसफॉर्मेशन होता है T डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू T। ये सब हम पिछली कक्षाओं में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। गैलीलियन रूपांतरण में एक निर्देश तंत्र सदैव स्थिर होता है, जबकि दूसरा निर्देश तंत्र एक समान वेग से गतिशील रहता है। ये हम इसमें मान करके चलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। यदि यह प्रयोग प्रकाश के वेग के साथ किया जाए तो गैलीलियन रूपांतरण ऊर्जा व संवेग संरक्षण नियमों का पालन नहीं करते हैं। अतः लोरेंज ने इन रूपांतरण संबंधों को संशोधित किया, जिससे आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। अब देखते हैं कि लोरेंज रूपांतरण क्या है। आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांतों के अभिग्रहितों के आधार पर लोरेंज ने सापेक्षिक वेग से गति करने वाले निर्देश तंत्रों के मध्य संबंध स्थापित किए, जिसे लोरेंज रूपांतरण संबंध या लोरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। उसने निकाला कि x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस वी टी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को 1 अपॉन एल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की जगह 1 अपॉन एल्फा लिखेंगे तो आएगा x डैश इज इक्वल्स टू एल्फा x माइनस वी टी, जहाँ एल्फा है 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वाई डैश वाई के इक्वल है यदि निर्देश तंत्र S डैश सिर्फ x एक्सिस डायरेक्शन में v वेग से गति कर रहा है। तो z डैश इज इक्वल्स टू z है और t डैश इस बार t नहीं होता, जैसा कि गैलीलियन रूपांतरण में t डैश t के इक्वल था। यहाँ पर t डैश होता है t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चूँकि 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एल्फा होता है, तो टी डैश हो जाएगा एल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब देखते हैं व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण। यदि लोरेंज रूपांतरण संबंधों में v को माइनस वी से तथा x को x डैश से, y को y डैश और z को z डैश और t को t डैश से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त संबंध व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण कहलाते हैं। अतः प्रतिलोम लोरेंज रूपांतरण या व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x डैश प्लस वी टी डैश। वहाँ पर माइनस वी टी था तो v को माइनस वी से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x डैश प्लस वी टी डैश अपॉन में रूट 1 माइनस वी की जगह अगर माइनस वी रखेंगे तो उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वाई डैश वाई के इक्वल रहेगा, जेड डैश जेड डैश के इक्वल हो जाएगा और टी हो जाएगा टी डैश
v की जगह माइनस वी रखेंगे तो हो जाएगा प्लस वी एक्स डेस अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगेन 1 अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को अल्फा पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल्स टू अल्फा टी डेज प्लस वी एक्स डेस अपॉन सी स्क्वायर। आपेक्षिक द्रव्यमान की बात करें तो आपेक्षिक द्रव्यमान होता है m इज इक्वल्स टू एम नोट अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आपेक्षिक संवेग है p इज इक्वल्स टू एम नोट वी अपॉन में रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि p होता है m इंटू वी और आपेक्षिक द्रव्यमान का वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा एम नोट वी अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आपेक्षिक ऊर्जा संवेग संबंध की बात करें तो ये हो जाएगा एम नोट सी स्क्वायर और पी सी को अगर हम ट्रायंगल में लें, समकोण त्रिभुज में लें तो ई हो जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। तो ये थे गैलीलियन रूपांतरण और लोरेंज रूपांतरण। आपेक्षिकता की परिभाषा कहाँ से आई, आपेक्षिकता की ज़रूरत कहाँ पड़ी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की ज़रूरत कैसे पड़ी, उसके लिए था। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रदिश क्या होते हैं।